नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो बात करेंगे सियासत की, क्योंकि सिलसिला ये सियासत का कभी रुकता नहीं है। इसलिए बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात करेंगे शतरंज की बिसात पर होने वाली सियासत की, बात होगी सड़क से सदन तक मचे सियासी महासंग्राम की, बात करेंगे चुनावी एक्सप्रेस वे पर सियासत की रफ्तार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो सबसे पहले सियासत की बात करेंगे, लेकिन बात उस मंत्री की भी होगी जिसकी अब जमकर तारीफ हो रही है। मोहन सरकार में मंत्री हैं गौतम टेडवाल, जिनकी अब चारों तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल उन्होंने अजान के लिए अपना भाषण रोक दिया, उसके बाद सियासी गलियारों में उनकी तारीफ होने लगी। उन्होंने लोगों को नसीहत भी दी, कलमा भी पढ़ा। सियासत भी अब इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी भी अब कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन भाजपा संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसी पर भोपाल से खास रिपोर्ट देखी। अजान की आवाज पर सियासी शोर। अजान की आवाज सुनकर राज्य मंत्री ने रोका भाषण। मंत्री गौतम टेडवाल ने पढ़ा कलमा। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती बीजेपी। मध्य प्रदेश की राजनीति में अजान की आवाज पर सियासी शोर शुरू हो चुका है। राज्य मंत्री गौतम टेडवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और राज्य मंत्री गौतम टेडवाल अपने विधानसभा क्षेत्र की मऊ पंचायत में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं कार्यक्रम में जब टेडवाल अपना भाषण दे रहे थे, तभी इसी दौरान मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। इस पर मंत्री ने अपना भाषण रोक दिया और जब अजान खत्म होने के बाद भाषण शुरू किया, उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, उससे डरो, सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। दुनिया में हम आए तो सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ये बात वो भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, पर सुनने वाले सुन नहीं रहे। मंत्री गौतम टेडवाल ने यह भी कहा कि नेक काम करो, और उसके बाद उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। साथ ही उसका मतलब बताते हुए कहा कि दुनिया में हम आए हैं तो सबका सम्मान करो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण हो। ये बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें सबका समावेश है। उन्होंने इस तरीके से सबका मन जीत लिया। माननीय मंत्री जी गौतम जी टेडवाल ने सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। उन्होंने अजान होते वक्त भाषण रोक दिए और मंच से जब भाषण खत्म हुए तो आरती में शरीक हुए। उससे लोगों का, पूरे मऊ ग्रामवासियों का उन्होंने दिल जीत लिया है और मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और ग्राम पंचायत मऊ को उन्होंने बहुत सौगातें दी है और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्राम पंचायत मऊ में निरंतर विकास कार्य चलते रहेंगे। वहीं गौतम टेडवाल को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। बीजेपी के नेताओं के दिल में जो होता है उसे वे कहते नहीं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी नफरत और कांग्रेस मोहब्बत की बात करती है। उधर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी हमेशा से संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में क्या है और बाहर क्या है ये सब जानते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने की बात करती है, सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच तोड़ने की होती है, लड़ाई करवाने की होती है। हम लगातार एक ही बात करते हैं कि ये देश मोहब्बत से चलेगा और भाजपा नफरत की बात करती है। अच्छी बात है, अगर अच्छा संदेश जनता के बीच में जा रहा है तो इसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति और नियत स्पष्ट है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति है, तुष्टीकरण हम किसी का नहीं करते, संतुष्टीकरण सबका। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के आधार पर
आगे बढ़ने वाली पार्टी है। हमारी विचारधारा कोई नई नवेली नहीं है, जो है सो सबके सामने है। अब कौन कार्यकर्ता कैसा व्यवहार कर रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति सबके सामने है। हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति स्वीकार नहीं करते। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इस समय बटोगे तो कटोगे वाले नारे खूब चर्चा में है। इस बीच प्रदेश के बागेश्वर धाम से ओरछा तक हिंदू को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मंत्री गौतम टेडवाल के तरीके ने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस अब इस पर जमकर सियासत कर रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत की हार के बाद कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब बीजेपी में जाने की सोच रहे कांग्रेसी नेता हालांकि रुक गए हैं, ये तो खबर अंदर की है। फिलहाल कांग्रेस में दल बदल पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर इतना असर रामनिवास रावत के हारने के बाद उन नाराज नेताओं में क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर जो नेता बीजेपी में जाने के लिए बेचैन थे, अब वो नेता आखिर क्यों इस पर ब्रेक लगाना चाहते हैं? बीजेपी में शामिल होने से आखिर वो क्यों कतरा रहे हैं? अब इसी पर भोपाल से खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में दल बदल पर ब्रेक, रामनिवास रावत की हार, कांग्रेसियों में डर। अब बीजेपी में जाने से बच रहे कांग्रेसी नेता। बीजेपी में हंसिए पर कांग्रेस से आए नेता। कांग्रेसी नेताओं के बीच मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल को लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर चर्चा हुई। विजयपुर से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें वन मंत्री बनाया गया, लेकिन उपचुनाव में रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कांग्रेस में चर्चा हो रही है कि क्या रामनिवास रावत को बीजेपी ने हराया है। अब ऐसे में कांग्रेसियों में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं को हंसिए पर डाल दिया जाता है। चुनावी सीजन के बाद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी से लेकर कमलनाथ का दाहिना हाथ कहे जाने वाले दीपक सक्सेना, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए थे। इन नेताओं को भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कोई राजनीति पद नहीं दिया गया है और ऊपर से रामनिवास रावत की हार से कांग्रेसी बीजेपी में जाने से डर रहे हैं। सुरेश पचौरी का कद कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बराबर था। वह लंबे समय तक राज्यसभा सांसद भी रहे। दिल्ली की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ रही, लेकिन जब से भाजपा में आए हैं हंसिए पर ही है। इसी तरह दीपक सक्सेना को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निगम मंडल में नियुक्ति का भरोसा दिलाया था, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला। कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह को भी मंत्री बनाने का दावा किया गया था, लेकिन वो भी केवल विधायक बन पाए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि उनकी पार्टी में जिन नेताओं को सम्मान मिला वे अब बीजेपी में जाकर पछता रहे हैं। उनका हाल बेहाल है और उनकी स्थिति भी खराब है। बहुत स्पष्ट तौर पर ऐसे लोग जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दी, उसके बाद वो हमारे नहीं हुए, तो भाजपा अच्छे से जानती है कि जो एक बार का विभीषण है वो हर बार का विभीषण होता है। एक बात। दूसरी, भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कुछ लोग वहाँ पद प्रतिष्ठा पा लिए हैं, उनसे भाजपा के कार्यकर्ता नाराज़ हैं, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे आयातित लोग जो हैं उन्होंने दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना लागू कर रखी है। तो भाजपा मूल का जो कार्यकर्ता है वो दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बनकर रह गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में दल बदल का खेल जमकर खेला गया। इससे राजनीतिक दलों का परिदृश्य ही बदल गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से आए इन 7 नेताओं मोहन सिंह ठाकुर, ब्रज बिहारी पटेरिया, राजेश शुक्ला, सिद्धार्थ तिवारी, सचिन बिरला, छाया मोरे और कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दिया। सभी ने जीत हासिल की और विधायक बन गए। वहीं 2020 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, उन सभी की अब तक बल्ले बल्ले है। शिवराज सिंह से लेकर मोहन कैबिनेट तक में उनका अच्छा प्रभाव है। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर जो लोग भाजपा में शामिल हुए, उनमें से ज्यादातर की हताशा बढ़ती जा रही है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऐंदल सिंह कंसाना ऐसे नेता हैं जो शिवराज सरकार में मंत्री रहे और मोहन सरकार में भी मंत्री हैं। वहीं बीजेपी का कांग्रेस से आए नेताओं को लेकर कहना है कि पार्टी सभी को उचित समय पर उचित जिम्मेदारी देगी। कांग्रेस को बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस अपने संगठन के भीतर कोई गतिविधि कर नहीं पा रही है। उनके नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी समय समय पर देखने को मिल रही है। तमाम मान मनव्वल के बाद जीतू पटवारी जैसे तैसे अपनी टीम घोषित करवा करके आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त संगठन के ऊपर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए लोगों का बोलबाला है, कभी कहते हैं कि बाहर से आए लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। तो कांग्रेस इस प्रकार से एक नकारात्मक राजनीति करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक एक कार्यकर्ता के लिए काम और एक एक काम के लिए कार्यकर्ता की भावना के साथ हम काम करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे संगठन में उत्तरोत्तर कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो रही है। संगठन के विस्तार के कार्यक्रमों में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो उस स्थिति में कांग्रेस अपने संगठन में देखने और झांकने का काम करे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को अपनी बारी का इंतजार है। कई नेताओं को अभी तक मौका नहीं मिला है तो रामनिवास रावत की हार के बाद बीजेपी में जाने की सोचने वाले कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है और उनके बीच मंथन भी जारी है। दूसरी तरफ पहले से बीजेपी में शामिल नेताओं के हाल भी कुछ ठीक नहीं है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए BSTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में जाति पर अब सियासी गणना एक बार फिर शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। संविधान दिवस के दिन कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। अब इसको लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में आखिर क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराई गई, इसी पर बीजेपी ने सवाल उठाया। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। मोदी सरकार को जमकर घेरा है। रिपोर्ट देखिए। संविधान दिवस के मौके पर एक तरफ केंद्र सरकार ने 75 साल पूरे होने पर अगले 1 साल तक अभियान चलाने का फैसला किया, इसकी शुरुआत की है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने अगले 2 महीनों तक संविधान रक्षक अभियान चलाने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 2025 तक यह अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस कुछ भी कर ले, जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण के बैरियर को हर हाल में खत्म करके रहेंगे। वहीं जातिगत जनगणना को इसी लोकसभा में पास कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग अरबपति और 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखें, और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जो इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंट्रोल को तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना। नेशनल लेवल पे मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। जातिगत जनगणना पर सियासत। मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद सदमे में कांग्रेस। सरकार में रहते हुए जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? संविधान को कांग्रेस ने तार तार किया। आपातकाल को जनता नहीं भूल सकती। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार की वजह से कांग्रेस सदमे में है। इस सदमे से कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। साथ ही कृष्णा गौर ने कहा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाए जाने को लेकर कहा कि केंद्र का जो निर्णय होगा जनता के सामने होगा। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। कांग्रेस अभी इस समय महाराष्ट्र में जो करारी हार उनको मिली है बहुत सदमे में है, और सदमे में होने की वजह से वो इस प्रकार की बातें कर रही है। हम पर दबाव बनाने के पहले ये देश कांग्रेस से पूछना चाहता है कि इतने लंबे समय तक देश की राजनीतिक सत्ता पर विराजमान होने के बाद भी उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। हमारा जो निर्णय होगा वो जनता देश के सामने आएगा, लेकिन जनता उनसे पूछना चाहती है कि आप जिस प्रकार का दबाव बना रहे हैं, आप खुद इस बात पर विचार करिए कि आपने इतने 60-65 सालों तक इस देश की सत्ता के सिंहासन का सुख भोगा, लेकिन देश को क्या दिया, देश के ओबीसी समाज को क्या दिया। आज देश के ओबीसी समाज को जो कुछ दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। फिलहाल देश में जातिगत जनगणना पर सियासत जारी है। मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस के संविधान रक्षक अभियान को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया। आपातकाल को देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। वहीं उन्होंने मंत्री गौतम टेडवाल के अजान के वक्त अपने भाषण को रोकने पर कांग्रेस की तरफ से जो सियासत की जा रही है उस पर कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मंत्र के तहत देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा सभी धर्मों के सम्मान करने की है। जातिगत जनगणना को लेके जो बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जो मंत्री हैं कृष्णा गौर, उनका साफ तौर से कहना है कि पहले जब सरकार थी उनकी तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, और लगातार जो है उनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है, क्योंकि यदि सरकार में रहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। बाबा बागेश्वर को तो आप जानते ही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, उसके बाद सियासत में घमासान आ गया। फिलहाल बाबा बागेश्वर हिंदू एकता को लेकर छतरपुर से राम राजा की नगरी ओरछा तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो, एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में बाबा गजबाए हिंद, भगवाए हिंद की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर आर पार के मूड में है। बाबा ने हिंदुओं को जगाने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराएंगे। इसके अलावा मंदिर मस्जिद पर भी क्यों घमासान मचा हुआ है, रिपोर्ट देखिए। इतनी बात है, समझ में आए तो ठीक है, न आए तो तुम्हारी बहन बेटियों को लौ जिहाद से कोई बचा नहीं सकता, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम हो। गजबाए हिंद, भगवाए हिंद पर बवाल। आर पार के मूड में हैं बाबा बागेश्वर। बाबा ने की हिंदुओं को जगाने की अपील। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजबाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो। हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का फहराएंगे झंडा। मंदिर मस्जिद पर सियासी घमासान। इन्हें तो आप जानते ही हैं। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने कामों के लिए और विवादित बयानों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। रोजाना एक खास समुदाय के खिलाफ जमकर विवादित बयान दे रहे हैं। इन दिनों हिंदू जोड़ों की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई विवादित बयान दिए। इसी बीच निवाड़ी जिले के घुक्सी गांव में बाबा बागेश्वर की यात्रा पहुंची। एक विवादित बयान के बाद सियासत में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि अगर हम 1 करोड़ कट्टर हिंदू बना दें तो 1000 साल तक कोई सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठा सकता। ये सीधी सी बात है। अगर कोई इसे समझ ले ठीक से तो वरना अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से कोई नहीं बचा सकता। चाहे वो अफसर हो, नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई खास।
आप अपनी पीढ़ी को लव जिहाद लैंड जिहाद से नहीं बचा सकते हैं। 1 करोड़ अगर कट्टर हिंदू बना देंगे तो 1000 वर्षों तक सनातन धर्म को कोई उंगली तक नहीं दिखा। बस इतनी बात है, समझ में आए तो ठीक है, न आए तो तुम्हारी बहन बेटियों को लौ जिहाद से कोई बचा नहीं सकता, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम हो, चाहे खास हो। लव जिहाद लैंड जिहाद से तुम अपनी पीढ़ी को बचा नहीं सकते। बाबा ने आगे कहा कि हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब महिलाएं नारायणी बनेंगी। हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब मंदिरों में बनी सभी मस्जिदें फिर से मंदिर में तब्दील हो जाएंगी। हिंदू अपनी मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब बूढ़े गीता और रामायण के शब्द बोलने लगेंगे। जब राम पर उंगली उठाने वालों की उंगली उसके मुंह में डाल दी जाएगी, हिंदू अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा जरूर फहराएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी कि मंदिर में बनी हुई जितनी मस्जिदें हैं वहां फिर से मंदिर बन जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब गीता और रामायण की बातें हर वर्ग का, हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध बोलने लगेगा। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब कोई राम पर उंगली उठाए और उसकी उंगली उसी के मुंह में वापस कर दी जाए, तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू रह करके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे, तभी हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदू जग जाए तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। इतना ही नहीं, बाबा ने हिंदुओं से जगाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हिंदू अगर जल्दी जाग जाए तो अच्छा है, इस्लामिक राष्ट्र बन जाए तो भी अच्छा है। हम किसी भी हद तक जाने के मूड में हैं, चाहे वो गजवाए हिंद हो या फिर भगवाए हिंद। हिंदू मुस्लिम पर आखिर कौन बहस करेगा, बाबा बागेश्वर इसको लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।